नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर में लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों को आपका ये पेपर पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक कंप्लीट याद रखना है। आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर के तो 23 तक सारे प्रश्न मैं बताऊँगा। प्यारे मित्रों, आपको अच्छे से याद करना है। और एक और मैं सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ। आपकी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित ये पेपर है और आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक आई थी उस क्वेश्चन बैंक में से भी हमने क्वेश्चनों को शामिल किया है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका अति महत्वपूर्ण पेपर। देखिए प्यारे मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो प्यारे मित्रों, आपको जो शुद्ध जल का जो पीएच मान है ना वो बताना है 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। इसके बाद में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपके ऑप्शन है पारा, चांदी, सोना या फिर सोडियम। तो यहाँ पर जो सोडियम आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि जो सोडियम है ऐसी धातु है जिसको किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे प्यारे मित्रों। देखिएगा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड औषधि का अपच का उपचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन जो होता है ना उससे संबंधित है, वोल्ट से संबंधित होता है। आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में विद्युत धारा का एसआई मात्रक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 9 है तो वह विलयन कैसा होगा? तो वे जो विलयन है वो आप लोगों को बता देना है, वो क्षारीय विलयन होगा। कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा अगर उसका पीएच मान 9 है तो। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल पेपर है। अनाक्षी श्वसन किस में होता है? तो याद रखना, अनाक्षी श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखो, श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अनाक्षी श्वसन होता है। इसके बाद में विभवांतर किससे मापा जाता है? मतलब विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपको बता देना है यहाँ पर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है विभवांतर को। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। देखिएगा, शरीर में भोजन का पाचन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक्सोथर्मिक, ठीक है, और डेक्लोफ्रेक्शन इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो CaOCl2, ये आप लोगों का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद में आपको यहाँ पर समझना है अगला क्वेश्चन, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। इंग्लिश में इसको डक्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब कि तन्यता। ये धातु के जो तार हैं उनको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, ऐसे आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो एमाइलेज। जो लार में एंजाइम होता है उसको एमाइलेज बोला जाता है। जलीय विलयन में क्षार आयन देता है, तो OH- आयन देता है। OH- आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत की होती है, तो गुड कंडक्टर होती है, मतलब कि सुचालक होती है। जो ग्रेफाइट है ना उसमें करंट दौड़ सकता है, इसका मतलब ये विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद में शरीर में पानी का अवशोषण होता है, तो बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें आपको बड़ी आंत याद रखना है। बड़ी आंत में क्या होता है तो आपको उत्तर में बता देना है, शरीर में पानी का अवशोषण होता है। इसके बाद में इमली में अम्ल उपस्थित होता है, टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है प्यारे मित्रों, आई रिपीट अगेन, टार्टरिक अम्ल इमली में उपस्थित होता है। ठीक है, अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे जो प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप अच्छे से इनको याद रखेंगे।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल की अभिक्रिया का यह सूत्र है। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि ये धातुएं चमकीली और कम क्रियाशील होती है इसलिए। और पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, रंध्र के द्वारा होता है प्यारे मित्रों। इसके बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन होगा। और इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आप याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके द्वारा जो गैस निकलती है उसको ऑक्सीजन कहा जाता है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये अमीटर के माध्यम से मापी जाती है विद्युत धारा परिपथ में। शरीर से अपशिष्ट को निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन, एक्सर्शन, इसको आप उत्तर में याद रखेंगे, उत्सर्जन। इसके बाद में आपकी अति महत्वपूर्ण जोड़ी आ चुकी है। सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा से रिलेटेड हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। श्वसन, तो श्वसन ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और वृक्काणु, नेफ्रॉन, ये वृक्क में पाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। पाचन, तो ये आहार नाल में होता है। और सिरका, जो सिरका है एसिटिक अम्ल होता है, सिरका एसिटिक अम्ल। और ये आपके सामने जोड़ी के नंबर भी हमने लिख दिए हैं, तो आप लोगों को सुविधा हो जाएगी इसलिए। तो आपका जो 3 तारीख का पेपर है उसके लिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। एक वीडियो और इसके बाद आने वाला है जिसमें आपको और भी ऐसा ही सेट पेपर बताया जाएगा।